वजीर तो आप अपनी मर्जी से रखते हैं ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या वोटिंग की नौबत आएगी या उससे पहले खान साहब मुस्ताफी हो जाएंगे? ये उनका है। आपको क्या लगता है बतौर सीनियर मुस्ताफी अब नहीं हो सकते, अब तो असेंबली कायम रहेगी, असेंबली नहीं तोड़ सकते, खुद मुस्ताफी हो जाए। खुद मैं उनके रेजिग्नेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि असेंबली तो नहीं तोड़ सकते फिलहाल वोटिंग से पहले। जी, ये उनका काम है, ये फैसला कर लें। जब इंसान के अक्सरियत ना रहे, अपने लोग छोड़ के चले जाएं और आप उन पे आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए, तो क्या आप उनको वापस लेकर उनके पैसों वालों की हुकूमत पर काम करेंगे? उस पर आप इन्हिसार करेंगे? आपको लगता है शेख रशीद साहब सही गाइड कर रहे हैं खान साहब को? जिस तरह कल उन्होंने कहा कि गवर्नर राज लगा दें, आज स्टेटमेंट आएगा प्राइम मिनिस्टर के हम राज नहीं लगा रहे। मैं उनको बड़ा 85 से जानता हूँ, इसी शहर के हैं, आज तक उन्होंने किसी को सही गाइड तो किया नहीं है। मतलब खुदे लाइन लगाने से उन्होंने हाथ है जी। नहीं देखें, ये वजीर तो आप अपनी मर्जी से रखते हैं ना। तो जिस किस्म के आप मशीर रखेंगे, ये वजीर रखेंगे, वही मुशावरत आपको मिलेगी। ये इंसान का अपना कसूर होता है, ये शेख रशीद का कसूर नहीं है। वो तो नौकरी पक्की करनी होती है, तो वो तो ये करेंगे, हर किस्म के मशवरे देंगे, हर किस्म की बात करेंगे। आपने देखना होता है कि किस आदमी से मशवरा ले रहा हूँ, उसकी हैसियत क्या है, उसकी सबका रिकॉर्ड क्या है, वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। इसलिए आज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। साबिक वज़ीर आज़म मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरा उनसे ये सवाल बनता है, आप मुझे ऑन ओथ ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग होती ही नहीं है, पैसा चलता ही नहीं है, सिंपैथीज ऐसे ही चली? मैं ऑन ओथ ये कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया है, वहाँ एक पैसे की बात ना उन्होंने की है ना हमने कभी की। ऑफर क्या थी? कुछ तो अट्रैक्ट किया होगा ना, बयानिया सिर्फ ऑफर देखें। ये मैंने आपको बताया, ये लोग आज के हमसे राब्ते में नहीं है, ये बहुत अरसे से, जब ये सेनेट के इलेक्शन हुआ था यूसुफ गिलानी साहब का, उस वक्त से लोगों से रब्ता हमने किया था वोट के लिए। उस वक्त ये लोग सब ये कह रहे थे कि देखें हम इस हुकूमत से खुश नहीं है, इसने अवाम को तकलीफ, ये सब मंजे हुए सियासतदान है, कोई कल के सियासतदान नहीं है। उन सब ने ये कहा कि हम इस हुकूमत, इस PTI के साथ आए थे एक नारे पर, एक वादे पर कि मुल्क के मामला दुरुस्त होंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो हर चीज़ तबाह कर दी गई है, अवाम तकलीफ में है, हम हल्के में जाने के काबिल नहीं हैं। हम इन लोगों के टिकट पर अगर हम कल इलेक्शन लड़ेंगे, अवाम के पास जाएंगे, तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, हमारी सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो वो उनकी हर एक शख्स अपनी सियासत का डिमांड क्या थी सर? डिमांड कोई नहीं होती, डिमांड नहीं होती। जब आप बात करते हैं, हमारे कलीग्स हैं, कह रहे हैं कि मुझे एश्योरेंस दी गई है कि नून लीग की टिकट देंगे मुझे। मेरी बात सुन लें जी। डिमांड नहीं होती। अच्छा, ये हमारे कलीग्स हैं। बात ये होती है, जो आदमी भी आता है वो इक़्तिदार छोड़ कर आ रहे हैं, वो अपनी आपको डिसीट करने के लिए आ रहे हैं, वो रिस्क लेकर आ रहे हैं। हम उनको ना ओहदा दे सकते हैं, ना हम उनको कोई मुफाद दे सकते हैं, ठीक। वो अपनी सियासत का तसलसल तो मांगना का हक है ना उनको, उसी पर बात होती है कि ठीक है आप आएंगे, ये जमात आपको सियासत का तसलसल देगी। राजा रियाज साहब को एश्योरेंस दी गई है कि नून लीग का टिकट आपको मिलेगा? मैंने बताया सबसे, जब बात होती है, कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है जी होगा, दुरुस्त बात होगी। मैं नहीं, यानी उनको नून लीग का टिकट मिलेगा नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर, जब इलेक्शन आएंगे। अगर बात हुई है तो बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। आप जो भी लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्टेबल्स होते हैं, आप उनके साथ बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।